सहित फन उठत जबहि जो, क्रोध सहित फन उठत जबहि जो, क्रोध सहित फन उठत जबहि जो, खट खट ध्वनि भारी, क्रोध सहित फन उठत जबहि जो, खट खट ध्वनि भारी, देवादास सकल कालिए अहि, देवादास सुशील कालिए अहि, मानी निज हारी, खन नाच रहे बनवारी, खन नाच रहे बनवारी, पद प्रहार चट चट पट पट धनी, पद प्रहार चट चट पट पट धनी, पद प्रहार चट चट पट पट धनी, वारि रक्त अरुणारी, खन खन नाच रहे बनवारी, खन खन नाच रहे बनवारी, खन खन नाच रहे बनवारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर नृत्य किया भगवान ने बंसी वादन के साथ। अधिक देर हो जाने के कारण लोग वहीं यमुना तट पे ही विश्राम किए। संयोग की बात है, मूंछ के बनों में आग लग गई। आग लग गई, सब घबराए, बोले अरे कन्हैया अब तू ही रक्षा कर, नहीं चारों तरफ आग जल रही, हम लोगों का क्या होगा, सब सो रहे हैं, सब के सब जल मरेंगे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो तुम लोग, इसका भी उपाय है। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई है। मुखादग्नि रजायत, मुख अग्नि का निवास स्थान है। बताओ कार्य कारण में ही तो जाएगी। जब भगवान का मुख कारण है अग्नि का, इसीलिए अग्नि में लोग, जब जो ब्राह्मण लोग होते थे अच्छे पहले, वो अग्नि में जो भी भोजन प्रसाद बनाते थे उसका भी हवन करते थे थोड़ा। हाँ, भले ही कंडा जला के ही करें। क्यों? ऐसा मानते थे कि भगवान का मुख है अग्नि, तो इसमें थोड़ा डाल रहे हैं तो भगवान हमारे प्रसाद पा रहे हैं। अग्नि देवता है, यज्ञ भगवान मान करके। वैसे तो गौ में भी भगवान का वास है, गाय को खिलाओ, नहीं गाय मिल रही तो अग्नि में। वैसे तो नित्य ही होम करना चाहिए ब्राह्मणों को, सब हिंदू समाज को करना चाहिए भगवान के लिए, भक्ति हो तो भगवान का मुख ही अग्नि का वास है। भगवान अपने मुख में समस्त अग्नि को पी गए, अग्नि का पान कर लिए और सबकी रक्षा किए। सब भक्तगण भगवान की जय जयकार करने लगे। भगवान आए हैं नंदगांव में, क्योंकि अब तो गोकुल छोड़ चुके हैं। सब ग्वाल वालों के साथ नित्य निरंतर नई नई लीलाएं किया करते हैं। एक दुष्ट प्रलंबासुर है, ये बहुत दुष्ट था। ये आया ग्वाल वालों के वेश में और बढ़िया खेल खेलने लगा कि पीठ पे बैठा के ले चलो। जो पार्टी हार जाएगी वो जीतने वाली पार्टी को अपनी पीठ पे बिठा के घुमाएगी, जहां तक जीतने वाले लोग कहेंगे कि इस पेड़ से उस पेड़ तक ले चलो, तो ले जाना पड़ेगा। ऐसा बच्चों का कुछ खेल रहा होगा। एक तरफ दाऊ जी हो गए, एक तरफ कृष्ण, एक तरफ ऊपर लंबासुर आ गया ग्वाल वालों के रूप में। अब प्रलंबासुर की पार्टी हार गई, तो इसको पीठ पे बिठाना था, तो क्या काम करे, ग्वाल वालों को पीठ पे बिठाए, ले जाए गुफा के पास और गुफा में बंद कर दे द्वार, अंदर ठूस ठूस के। ऐसे सब धीरे धीरे करके ग्वाल बाल गायब होते जा रहे हैं। भगवान बोले ये कौन सी खेल हो रही है कि ग्वाल बाल ही गायब होते जा रहे हैं। देखने लगे कि बात क्या है, तब पता चले ये जो पीठ पे लाद के ले जा रहा है कोई असुर है। तो बलभद्र जी के द्वारा उसका भगवान उद्धार कराए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। एक दिन फिर जंगल में
आग लगी। जब गोचारण के लिए ग्वाल वालों के साथ भगवान गए थे तो वहां भी ग्वाल वालों की रक्षा की है भगवान। सुंदर वर्षा और शरद ऋतु का भी वर्णन किया गया है। चीर हरण प्रसंग बड़ा ही रोचक है। इस पे लोग बड़ा कुतर्क करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा के लिए धराधाम में आए थे, बताओ स्त्रियों के वस्त्र को हरण करके चले गए। क्या यही मर्यादा है भगवान की? वाह, बड़ा सुंदर तर्क है। क्या भगवान की अवस्था पर विचार किए? जब 7 वर्ष के भगवान श्री कृष्ण थे तब गिरिराज जी को उठाए थे, और इसके बहुत पहले की ये घटना है। इसके कुछ दिन पहले की घटना है जब चीर हरण किए थे, वस्त्रों को चुराए थे, हरण नहीं किए, चुराए थे। नटखट थे ही, बालक थे 5-6 वर्ष के। हाँ, गोपियों का वस्त्र रखा था यमुना तट पर, चुरा लिए। हाँ, जिससे ये लोग हमारी लीला कथा करें, बड़े हो जाएं तो हंसे। तो उनकी अवस्था पे विचार करिए। 6 वर्ष का कोई बालक हो, हाँ 50 वर्ष की स्त्री हो, उसके वस्त्रों को चुरा ले तो कोई दोष लगता है क्या? बोलो, नहीं दोष लगता। तो भाई इतना समाज बिगड़ रहा है, जब इस परिवेश में भी 6 वर्ष के बालक पर आप कोई दोष नहीं लगा सकते, तो उस समय द्वापर युग था महाराज। उस समय ऐसी अभद्रता नहीं थी। केवल एक द्रौपदी के साथ ऐसा करने का प्रयास किया गया सिर्फ। हाँ, उदाहरण तो दे देते हैं कि पहले भी तो हुआ है द्रौपदी के साथ। क्या हुआ है बताओ? क्या हुआ? क्या कर लिया दुशासन ने? बताओ क्या कर लिया द्रौपदी के साथ? चीरहरण कर पाया क्या? कुछ नहीं किया। कहां हुआ अत्याचार? अत्याचार करने की सिर्फ कोशिश की गई है महाभारत काल में। अत्याचार सक्सेस हुआ हो किसी का, ये आप नहीं बता सकते। हो तो बताओ, कोई उठो बताओ किसी का अत्याचार सफल हुआ हो। हुआ क्या? सभी अत्याचार निष्फल कर दिए भगवान श्री कृष्ण ने। चाहे दुर्योधन रहा हो, चाहे शकुनी का अत्याचार छल षड्यंत्र रहा हो, कहीं चला? लाक्षागृह में अत्याचार किया गया, जला दिया गया, सफलता मिली दुर्योधन को? ना। फिर क्या चिल्लाते हो कि द्वापर में ऐसा हुआ? क्या हुआ बताओ? किस भक्त के साथ अत्याचार हुआ? द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था क्या? दुशासन की औकात थी वस्त्र हरण कर लेता। भगवान श्री कृष्ण धराधाम पे विराजमान हो, वहां अत्याचार कैसे टिक सकता है महाराज? असंभव। भगवान ने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया कि उंगली उठा सको। अगर भगवान न जाते, चीर को न बढ़ाते, तब गलती थी भगवान की। ऐसे समय में भगवान पहुंचे हैं जब बिल्कुल वस्त्र खींचने वाला है दुशासन। चीर को बढ़ा दिए, इतना वस्त्र बढ़ाए हैं कि गिर के बेहोश हो गया, खून मुंह से निकाल दिया। तो कहां अत्याचार हुआ? बोलो। कर्ण ये सब बेस्या बोले, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ये सब देख रहे हैं तमाशा। इन सबको मरवाया भगवान ने, सबको मार अर्जुन ने, सब पापी हैं, कोई पुण्य आत्मा नहीं। कहां अत्याचार हुआ? दुष्टों को उचित दंड दिया गया, दुष्टों का विनाश करने के लिए महाभारत हुआ। कहां अत्याचार हुआ? अब तो हर गली गली में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है। अब अत्याचार हो रहा है कि तब अत्याचार हुआ था। तो आज के परिवेश के हिसाब से पहले की टैली मत करिए। हाँ, पहले कोई न कोई बोल पड़ता था धर्म के पीछे, अधर्म को नहीं सहा जाता था, और अगर कोई सहता था, अत्याचार बढ़ता था, तो सीधे भगवान आते थे फिर। अब तो खुद ही सब सह रहे हैं, अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, चलता रहे जब तक चलाओ। तो आज के परिवेश से कोई तुलना न करिए महाराज। तो चीरहरण की लीला आती है। भगवान श्री कृष्ण 6 वर्ष के बालक हैं, मान लो 6.5 वर्ष के रहे होंगे।
ग्वाल वालों को साथ लिए सुबह जल्दी उठे, बोले चलो चलो आज सुंदर सुंदर व्यंजन पकवान मिलेगा। अच्छा कन्हैया, हाँ बड़ी शिकायत करती थी माखन चोरी करने में ना, आज इनकी खबर लेंगे हम सब। और धन्य है गोपिया महाराज, ब्रज की जितनी गोपियां हैं सब भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी माता की पूजा करती हैं। बस यही भगवान को बुरा लगा कि चाहती हैं कि मैं उनसे मिलूं, चाहती हैं कि मैं उनका पति बनूं, स्वामी बनूं, भगवान बनूं, मालिक बनूं, राजा बनूं, और पूजा कात्यायनी देवी की, कात्यायनी देवी की पूजा करेंगे ये लोग तो मैं मिल जाऊंगा। तो भगवान देखे कि इनके अंदर छल कपट तो नहीं है। हाँ, और छल कपट का वस्त्र चुराना बहुत जरूरी है। गोपियों का जो वस्त्र चुराए हैं तो छल कपट का वस्त्र चुराए हैं महाराज। भगवान गए, सब गोपियां स्नान कर रही हैं यमुना जी में। कोई जरूरी नहीं है कि वस्त्रहीन अवस्था में ही स्नान कर रही थी, क्योंकि जो स्नान करने जाएगा क्या कपड़े लेके नहीं जाएगा क्या है? तो क्या ये लिखा है क्या कि कपड़े लेके नहीं गई थी? हो सकता है कपड़े रखी रही होंगी घाट पे पहनने के लिए। ये सब कथाएं हैं आध्यात्मिक, इसको समझना बहुत कठिन है। भागवत है, सुखदेव जी कथा किए हैं, परीक्षित सुने हैं, परम हंस्याम संहिता है। सुखदेव जी बताओ, परम हंस, त्यागी, बैरागी, भगवान से जुड़े हुए समाधिस्थ पुरुष, वो ऐसा वर्णन करेंगे? अरे ये तो आध्यात्मिक है महाराज। गोपियां अर्थात भगवान के भक्त उनके छल कपट रूपी वस्त्र को भगवान चुरा लेते हैं, जिससे उनका छल कपट समाप्त हो जाए। भगवान गए हैं, सब वस्त्रों को चुरा करके कदम वृक्ष पे लटका दिए। अब क्या घटना घट रही? मधुमंगल बड़ा मजाक किया है। मधुमंगल काहे को चुप बैठे? मधुमंगल बोलता है कि भाई वृंदावन की महिमा हम सब ने सुना तो है, लेकिन आज आंखों से देख लिया। तो क्या देखा भाई? मधुमंगल बोला कि आज यह देखा महिमा कि यहाँ के वृक्ष कपड़े फलने लगे, यहाँ के वृक्ष कपड़े फलने लगे। श्री दामा बोला कि कपड़े वपड़े कुछ नहीं फलते, एक धोबी आया है वही कपड़े साफ करके लटका दिया है। तब तक सुबल बोलता है, अरे नहीं नहीं, धोबी आया तो है और धोबी कपड़े धुला नहीं है, यहीं से कपड़े लेके लटका दिया है, कहो तो उस धोबी को दिखा भी दूं। अब बंसी बजाते मुस्कुराते बैठे हैं चुपचाप। अब गोपियों की दृष्टि पड़ी, क्योंकि देख भगवान को रहे हैं, सुना रहे हैं गोपियों को। भगवान का सब चौपट कर दिया है सब लोगों ने। अब गोपियां रोने लगी, हे कन्हैया मेरे वस्त्र को दे दे। भाई स्नान करते समय पूरे के पूरे वस्त्र न पहनी रही हूं शायद गोपियां, तो वह उस अवस्था में तो गांव में नगर में तो नहीं जा सकती ना, कैसे जा सकती? कथानक पहले समझिए, कथा को समझिए, फिर आध्यात्मिक भाव समझना। तो बेचारी कैसे निकले जल से, ठंडी का महीना, हाँ अगहन। कार्तिक के बाद अगहन आता है ना। अभी कितनी ठंडी है, फिर आगे कितनी ठंडी होगी। और भोर में 4 बजे 5 बजे कोई जल में खड़ा रहे, कितनी ठंडी लगेगी। अब गोपियां हाथ जोड़ के बोल रही हैं, आप ये कभी नहीं कहना हाँ कि केवल यादव कुल की स्त्रियां ही भगवान से प्रेम की, केवल ब्राह्मण कुल की ही स्त्रियां भगवान से प्रेम की, केवल क्षत्रिय कुल की स्त्रियां भगवान से प्रेम की, केवल शूद्र कुल की स्त्रियां भगवान से प्रेम की। चारों वर्णों की गोपियां थी। कैसे? इस श्लोक का भाव, श्याम सुंदर ते दास्यः करवाम तबोदितम्, श्याम सुंदर ते दास्यः
अनुभाव तबोदितम् देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेद् राज्य ब्रुवामहे नोचेद् राज्य ब्रुवामहे। जो सेवक कुल की गोपियां थी, जिसको आप शूद्र बोलते हैं, शूद्र कोई गलत भाषा नहीं है, सेवक जो है वो शूद्र है, चाहे वो ब्राह्मण ही हो। सेवा की जिसके अंदर भावना आ जाए वह शूद्र है। हाँ, हो सकता है आप संसार के लिए शूद्र हो और संत लोग भगवान के लिए शूद्र हों, हैं तो शूद्र, क्योंकि सेवक तो हम भी हैं भाई भगवान के। और सब ते सेवक धर्म कठोरा, बिना सेवक के कोई काम ही नहीं होगा। पदभ्याम शूद्रो अजायत, चरण शूद्र है, पूरे शरीर की सेवा कर रहा है, काट के फेंक दो मालूम नहीं। तो सबका सम्मान करिए, नहीं सब लोग ईसाई बनते जा रहे हैं महाराज। केवल ब्राह्मण से हिंदू संस्कृति नहीं बचेगी, केवल क्षत्रिय से हिंदू संस्कृति नहीं बचेगी, केवल वैश्य से हिंदू संस्कृति नहीं बचेगी, केवल शूद्र से हिंदी संस्कृति नहीं बचेगी, हिंदू संस्कृति नहीं बचेगी।